नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग श्री गंगानगर। तो आज है हमारा टॉपिक भाषा का। तो आज हम स्पेशल फोर्थ ग्रेड पटवार और एसआई के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, और हिंदी का कौन सा है हमारा टॉपिक आज, भाषा। ये ऐसा टॉपिक है भी जहाँ से हर बार एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसका एक प्रश्न या दो प्रश्न पक्के आते हैं। एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा महीन सा एक टॉपिक रहता है हमारा भाषा का। भी अपने अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये हमारे कॉमन सेंस या व्यवहारिक नॉलेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। भी अगर अपने से कोई चलता फिरता व्यक्ति भी पूछ ले कि भी भाषा किसे कहा जाता है, तो अपने पास उसका कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, तो अपने उसके बारे में आज अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बारे में, भाषा के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे भी भाषा शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो भाषा शब्द का निर्माण हुआ है हमारा भाष धन टाप प्रत्यय के योग से। भी मैंने क्या बोला कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भाषा का। ठीक है, तो जिसमें अपने बात करेंगे सबसे पहली बात ये आई कि भाषा शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो भाषा शब्द का निर्माण हुआ है संस्कृत भाषा के भाष धातु में टाप प्रत्यय के योग से हमारा कौन सा शब्द बना है, भाषा शब्द बना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के शाब्दिक अर्थ की। किसकी, शाब्दिक अर्थ की। भी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी शब्द के अनुसार अर्थ क्या होगा। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ रहता है हमारा क्या, व्यक्त करना, या क्या बोल सकते हैं, प्रकट करना। व्यक्त करना या प्रकट करना कहेंगे। भी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, व्यक्त करना या प्रकट करना हुआ। अब अपने बात करते हैं भी, ये तो भाषा शब्द के बारे में बात हो गई, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात हुई। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, भी भाषा कहेंगे किसे। ठीक है, अब आपसे एक तरीके से आपको पता भी चल रहा होगा भी भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ से अपने को चल रहा है क्या, व्यक्त करना, प्रकट करना। अब ये व्यक्त क्या करेंगे, क्या प्रकट करेंगे। तो इसकी हमारी परिभाषा रहती है, क्या परिभाषा रहेगी हमारी, भी मानव समाज या समुदाय के द्वारा अपने भाव या विचारों को प्रकट करने का माध्यम हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा, भाषा। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा गौर से सुनिए। भी मानव समाज या समुदाय के द्वारा अपने भाव या विचारों को प्रकट करने का हमारा माध्यम क्या रहेगा, भाषा रहेगा। तो यहीं पे हमारी एक बात आई, भाव या विचार। किसकी, भाव या विचार। अब ये भाव या विचार है क्या चीज, भी मैं बात करूं भी भाव या विचार किसे बोला जाएगा। ठीक है, भी अब अपने बोलते रहते हैं, अगर अपने जनरल कहीं बैठे हैं, भी आपसे कोई पूछ ले भी आपके विचार क्या चीज है। ठीक है, आप अपने बता नहीं पाते, भी अपने को पता है भी विचार किसे कहेंगे, लेकिन उसको एक अपने शब्दों के अंदर अपने उसको क्या है, प्रकट नहीं कर पाते। तो उनको अगर अपने पूछ लिया जाए भी भाव या विचार क्या है, भी आपको आपके मन के भाव क्या है, चाहे आप भाव बोल दो या विचार बोल दो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए भाव या विचार। अब भाव या विचार क्या होगा, देखिए आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाती है हमारी, भाव या विचार। क्या बोला, आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाएगी हमारी, भाव या विचार कहलाएगी। आगे बात समझे। अब देखिए मैंने क्या लिखा, मूक। क्या आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं, भाव है आपके मन के, क्या आपको उनको कोई सुन सकता है, उनकी कोई ध्वनि है, तो वो कैसे है, मूक है या उनकी कोई ध्वनि नहीं है। तो उन वो मूक और अध्वन्यात्मक इकाई है, इसीलिए उनको हमारे मन के जो भाव है उनको प्रकट करने के लिए हमारा माध्यम क्या रहता है, भाषा रहता है। क्या रहता है, भाषा रहता है। अब अपने नेक्स्ट बात करें भी, ये तो भाषा के बारे में बात होगी भी, भाषा किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। अब अपने बात करते हैं भाषा के माध्यम की, भाषा के माध्यम की। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिए भी एक चीज गौर से, भी इसी माध्यम से दो प्रश्न बनते हैं हमारे। तो पहला प्रश्न बनेगा भी भाषा के माध्यम कितने हैं,
तो भाषा के माध्यम कितने हैं हमारे? 2 हैं। सीधा सा प्रश्न पूछा गया आपसे भी भाषा के माध्यम रहेंगे, तो भाषा के हमारे माध्यम कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। कौन कौन से? मौखिक, और दूसरा कौन सा रहेगा? लिखित। मौखिक और दूसरा कौन सा है? लिखित। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा के प्रयोग के आधार पर माध्यम, किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर माध्यम। तो प्रयोग के आधार पर अगर माध्यम पूछा जाए आपसे, तो प्रयोग के आधार पर माध्यम रहेंगे हमारे 3। ठीक है, तो 2 तो यही हो गए, मौखिक, लिखित। लेकिन प्रयोग के आधार पर तीसरा कौन सा जोड़ दिया गया? सांकेतिक। कौन सा? सांकेतिक। आई बात समझ में? भी अब सांकेतिक को प्रयोग के आधार पर क्यों जोड़ा गया? भी जैसे मान के चलिए आपके पास कोई गूंगा व्यक्ति बैठा है, ठीक है, अब क्या उसके मन में जो भाव चल रहे हैं, जैसे अपने बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं, पूर्ण रूप से आप उसके भाव समझ सकते हैं। भी बोलने से या लिखने से आप उसके पूर्ण रूप से भाव समझ लें, लेकिन वही व्यक्ति आपको इशारों में या किसी भी संकेत के द्वारा अगर समझाना चाहे, क्या आप उसके पूर्ण रूप से भाव या विचार समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ? क्यों? वो आधी अधूरी बात अपने क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए संकेत, इसको ये प्रयोग माध्यम जरूर है, लेकिन ये माध्यम किसके आधार पर हो जाएगा? हमारा प्रयोग के आधार पर माध्यम हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब एक प्रश्न और आता है यहीं से, विभाषा का मनो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या रहेगा? तो वो रहेगा हमारा मोलिसा। क्या रहेगा? मोलिसा। मोलिसा का मतलब क्या हुआ? मोह से, मौखिक, ली से, लिखित, से सांकेतिक। यानी सबसे पहले अपने क्या सीखेंगे? बोलना, फिर लिखना और फिर संकेत करना सीखेंगे। आगे इतनी बात समझ में? तो मनोवैज्ञानिक क्या रहेगा? मोलिसा, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। यानी सबसे पहले अपने बोलना सीखते हैं, उसके बाद कुछ लिखना और फिर अपने संकेत करना या समझना सीखते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो लाइक शेयर जरूर करें। और एक बात आप अच्छे से समझिएगा, भी कोई भी सब्जेक्ट, जैसे अपने हिंदी हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, ये ऐसे सब्जेक्ट है भी इनमें कभी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो इनको आप ना क्या करो, एक ही बार में अच्छे से पढ़ के इनको याद करके रख लो। याद रखो, इनका सिर्फ अपने को क्या करना पड़े? रिवाइज करना पड़े। भी इनमें कोई बदलाव तो होना नहीं है। अब भाषा की है वो चीजें रहनी है, तो क्या है, इनको अभी कोई बदलाव तो है नहीं, याद करके रख लो। भी जितने ज्यादा हो सके चीजों को कंटेस्ट करें और फिर क्या है, उसको रिवाइज करते जाए। अगर आप एक बार सब्जेक्ट कोई अच्छा कर लेते हो, तो अपनी सबसे बड़ी गलती रहती है कि हम उस चीज को छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिया तो फिर वही बात हो गई, अगर दोबारा भी पढ़ेंगे तो वो चीजें अपने को याद नहीं रह पाएंगी। तो क्या है, इसके लिए अपने को बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। जितना याद करना आवश्यक है उतना ही आवश्यक हमारा क्या रहता है? रिवाइज करना रहता है। तो चीजों को जितनी ज्यादा हो सके आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, और आज की हमारी ये क्लास एक छोटी सी क्लास रहेगी, तो बहुत शानदार क्लास रहने वाली है भी, जिसमें आपको क्या है भी, जैसे एसआई की सबसे बड़ी भर्ती आने जा रही है। ठीक है, बहुत राजस्थान की बड़ी भर्ती है। तो क्या है, इसमें 200 नंबरों की अकेली हिंदी है। जिन भी विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन हो चुकी है, जिसने भी सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, तो वो भी इस क्या है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसमें 200 नंबरों की हिंदी है और 200 नंबरों का हमारा क्या रहेगा? जीके रहेगा। और इसी के साथ साथ चतुर्थ ग्रेड, यानी कौन सा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और क्या रहेगा? पटवार। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है हमारी। आगे बात समझ में? तो आप चीजों को सीखते हुए चलना, मैं आपको कोशिश करूंगा भी जितनी ज्यादा हो सके आपको हर चीज यहीं पे सिखा पाऊं। अगर आपको एक बार में चीज समझ में, आप वीडियो को दोबारा प्ले करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हमारी क्लास कैसी लग रही है, तो प्लीज आप इसके लिए लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब चलिए अपने आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें न बढ़ाते हुए। भी मनोवैज्ञानिक क्रम हो गया, भी ये तो अपनों ने क्या पढ़ा? भाषा का सामान्य परिचय पढ़ा। ठीक है, अब बात आती है, एक भाषा आती है हमारी राजभाषा। कैसी भाषा? राजभाषा।
राजभाषा। तो सबसे पहला आया हुआ प्रश्न है, अभी जैसे सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था, भी इस एक छोटे से टॉपिक से दो प्रश्न आए। तो पहला है हमारा राजभाषा, पहला ही पूछा गया भी राजभाषा कैसा शब्द है। तो राजभाषा रहेगा हमारा कैसा, संविधानिक शब्द। कैसा शब्द रहेगा, संविधानिक शब्द। अब ये संविधानिक शब्द कैसे बना, चलिए देखते हैं। हमारा मूल शब्द क्या रहेगा, संविधान। कैसा शब्द रहेगा, संविधान। और इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा गया है, हमारा इक प्रत्यय जोड़ा गया है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, इक प्रत्यय जोड़ा गया है। अब देखिए इक प्रत्यय क्या करता है, शब्द के अंत में और प्रारंभ में दो जगह परिवर्तन करेगा। इक इक प्रत्यय क्या करेगा, अंत में जो भी स्वर आया है, अंत में तो परिवर्तन करेगा, अंत में जो भी स्वर है उसे बाहर निकाल देगा और ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। इसमें क्या करेगा भी, अंत में जो भी स्वर है उसे बाहर निकाल देगा और ज्यों का त्यों इसमें जुड़ जाएगा। अब अपने बात करेंगे प्रारंभ में वह क्या क्या परिवर्तन करेगा, तो ए को तो बदल देगा आ में, ई और ए को बदल देगा ऐ में, ओ और ओ को बदल देगा औ में, और री को बदल देगा आर में। तो प्रारंभ में ये इतने प्रकार का परिवर्तन करता है। जैसे अब देखिए अंत में तो परिवर्तन कर दिया, प्रारंभ में स के अंदर स्वर कौन सा है, ए स्वर है। अब ए स्वर किस में बदल गया, हमारा आ में, तो कैसा बना सा, और ये अनुस्वार इसी के साथ चलेगा, संविधानिक। कैसा शब्द बना हमारा, संविधानिक शब्द बना। अब मैं बात करूं भी राजभाषा किसे कहेंगे, जिस भाषा में, गौर से सुनिएगा, भी जिस भाषा में किसी देश का कानून चले या कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा हमारी क्या कहलाएगी, राजभाषा कहलाएगी। यानी जिस भाषा में अभी हमारा कानून चल रहा है या कार्यालय में जो सरकारी कार्यालय है या कार्यालयों में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वही क्या कहलाती है, हमारी राजभाषा कहलाती है। तो इसी लाइन से एक सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि राजभाषा किसे कहते हैं, और नीचे ऑप्शनों में लिखा गया, तो पता नहीं कौन से ऑप्शन में था, बाकी ये बात पूछी गई है। अभी आप सीईटी का जो भी एग्जाम दिए था उनको पता होगा, आप सिलेबस भी चेक करिएगा, वहां पे भी क्या है, भाषा के टॉपिक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ से एक प्रश्न पक्का है, एक से दो प्रश्न आए। तो जरूरी नहीं है, कई बार अपने को क्या है, अलग कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और ये तो सामान्य अपने जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात करें राजभाषा के बारे में। अभी हमारे देश की राजभाषा कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, हिंदी रहेगी। कौन सी रहेगी, हिंदी। और कब बनाई गई थी, तो ये कब बनाई गई थी, 14 सितंबर 1949 को। कौन सी बनाई, क्या बनाई गई हमारी, तो 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया भी, हिंदी को क्या बना लिया गया, हमारा राजभाषा बना लिया गया। अब बात करूं 14 सितंबर को अपने क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब राजभाषा के बारे में एक दो तीन चीजें और हैं। जैसे मैं बात करूं क्या, राजभाषा के बारे में बात करूं तो जैसे बात करें राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, किसका, आयोग का गठन। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो ये किया गया 1955 में। किसकी अध्यक्षता में, तो ये किया गया बीजी खर्रे, बीजी खर्रे। और इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर खर्रे। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर खर्रे हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब अगले नेक्स्ट बात करें, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई, तो राजभाषा विभाग की स्थापना की 25 जून 1975। 25 जून 1975 को क्या किया गया, राजभाषा विभाग की स्थापना। यानी अलग से एक विभाग की स्थापना हो गई हमारी, किसकी, राजभाषा विभाग की स्थापना। अब जैसे अपने सॉरी नेक्स्ट बात करें, ये तो राजभाषा के बारे में तो अपनों ने बात कर ली। अब जैसे मैं बात करूं भी राजभाषा हो गया, अब अगला आता है हमारा राष्ट्रभाषा। कैसी भाषा, राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले वही बात आ गई
राष्ट्रभाषा कैसा शब्द है? तो ये कैसा शब्द रहेगा हमारा? व्यावहारिक, व्यावहारिक शब्द। वही बात हो गई, हमारा मूल शब्द क्या रहेगा? व्यवहार। प्रत्यय कौन सा जोड़ा गया है इसमें? इक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो कैसा शब्द बना हमारा? व्यावहारिक। अब राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? किसे, कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है हमारा? किसी देश के बहुल्य क्षेत्र या अधिकतर क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा हमारी कौन सी कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। कौन सी भाषा कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। बहुल्य क्षेत्र या अधिकतर से, यानी हमारे देश के जो अधिकतर क्षेत्र में भाषा बोली जाएगी ना, उसे कौन सी भाषा कहेंगे? हमारी राष्ट्रभाषा कहेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब अपने नेक्स्ट बात करें भी, ये तो राष्ट्रभाषा के बारे में बात हो गई। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हमारे मूल संविधान में या संविधान निर्माण के समय क्या पूछा गया? मूल संविधान में या संविधान निर्माण के समय कुल कितनी भाषाएं थी? तो इस समय हमारी भाषाएं थी कितनी? 14। यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय हमारी कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 14 भाषाएं जोड़ी गई। लेकिन पूछ लिया जाए वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में हमारी भाषाएं कितनी है? 22 है। एक छोटा सा प्रश्न इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, भी पूछे भी मूल संविधान या संविधान निर्माण के समय कुल कितनी भाषाएं थी? तो कितनी थी? 14। लेकिन पूछा जाए वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में हमारी भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं हैं। लेकिन पूछा जाए कुल कितनी नहीं जोड़ी गई, तो कितनी नहीं जोड़ी गई? 8 भाषा नहीं जोड़ी गई। लेकिन अब पूछा जाए भाषा के लिए अब तक कुल कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, यानी इन 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। इतना आपको भी पता होगा कि अगर अपने को संविधान में कुछ भी जोड़ना हो या हटाना हो, तो इसके लिए क्या किए जाते हैं? हमारे संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो याद रखिएगा भाषा के लिए अब तक 3 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। 21, 71, 92। 21 और 71 को जोड़े कितने हो गए? 92। सीधी से याद रखो कि 21, 71, 92। आगे बात समझ में। तो 21वां संविधान संशोधन कब आया? 1967 के अंदर। कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन आया, कब आया? 1992 में आया। ठीक है। अब 1992 में आया, इसकी ट्रिक क्या रहेगी हमारी? नमक रहेगी। क्या ट्रिक रहेगी? नमक। न से क्या हुआ? नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे? कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब अगर सीधा सा पूछ लिया जाए कि मणिपुरी भाषा को संविधान के किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? संविधान में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो ये भाषा के लिए था दूसरा। लेकिन वैसे पूछ लिया जाए तो 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कौन सी भाषा को? नेपाली भाषा को। आई बात समझ में भी? अगर अपने को ये चीज याद है, वो आपसे चाहे किसी भी प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछे, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा भी वो अपने से पूछना क्या चाहता है। दूसरी अपने बात करें 92वां संविधान संशोधन कब आया? तो ये कब आया? दिसंबर 2003-4। यानी आया तो दिसंबर 2003 के अंदर था, लेकिन ये पारित कब हुआ? 2004 के अंदर। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी हमारी? बोडोमास। क्या रहेगी? बोडोमास। अब बोडोमास का मतलब क्या हुआ? बो से बोडो, दो से डोगरी, मैं से मैथिली और सह से संथाली। आगे बात समझ में। तो ये 4 भाषाएं कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन में, जो कब आया था? दिसंबर 2003 और 4 को। ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं इन सभी भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये पूछा गया है प्रश्न भी किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भी हमारी राजभाषा की अपनों ने बात कर ली, जैसे अगर आपसे पूछा जाए भी राजभाषा क्या है, कहाँ लिखा गया है भी हमारे देश की राजभाषा ये होगी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये कहाँ लिखा गया है? तो ये लिखा गया है
संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 क में क्या लिखा गया है? संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। अगर आपसे पूछा जाए सीधा सा प्रश्न भी लिपि किसे कहा जाता है, तो लिपि किसे कहा जाता है? सांकेतिक अक्षरों को क्या कहा जाएगा? लिपि। यानी हमारे लिखने के ढंग को ही क्या कहा जाता है? हमारा लिपि। ठीक है। अब अपने बात करें अभी हमारी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। तो अब बात करें देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो कौन सी होगी? ब्राह्मी, या बोल सकते हैं ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? हमारी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अब अपने बात करें भी हमारी लिपि तो अपने ने पूछ लिया कौन सी है? देवनागरी है। लेकिन यहीं पे आपसे एक प्रश्न पूछा जाए देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है, तो देवनागरी लिपि की हमारी विशेषता क्या क्या रहती है? पहली आती है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी अपने लिखना बाएं से प्रारंभ करेंगे और लिखे कहाँ? दाईं ओर। तो कहाँ लिखी जाएगी? बाएं से दाएं। फिर दूसरी आती है जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। जैसा बोला जाए वैसे लिखा जाता है। तो दूसरी कैसी हुई? जैसे बोला जाए वैसे लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ? भी अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी भाषा की बात करें, मैं बोलूं नॉलेज, भी बोलने के हिसाब से तो अन से शुरू होनी थी इसकी स्पेलिंग, लेकिन होती किससे है? के से है। के इसमें साइलेंट रहता है। तो अन्य भाषाओं में तो ऐसा नहीं है। फिर बात करूं वर्णाक्षर समानता, क्या? वर्णाक्षर समानता। तो वर्णाक्षर समानता मिलती है। क्या हुआ? अगर मैं क यहाँ पे भी क लिख रहा हूं तो वर्ण यही लिखूंगा, अगर आगे भी कहीं लिखूंगा तो वर्ण यही रहेगा। तो क्या है? वर्णों की समानता मिलेगी आगे भाषण में। यानी इनकी क्या है? आकृति अपने को सेम ही मिलेगी, एक जैसी ही मिलेगी। ऐसा नहीं भी मैं बोल कह रहा हूँ और आगे भी मैं कहीं कह लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ लेकिन लिख कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अपने बात करें वर्णाक्षर समानता मिलती है, और एक वर्ण के लिए, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि निश्चित है। यानी एक वर्ण के लिए एक ध्वनि निश्चित हो रहा है। भी यही बात कर ले, अब मैं बोल भी क वर्ण रहा हूँ और ध्वनि भी क ही बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है भी बोल कह रहा हूँ लिख कह रहा हूँ। तो वर्ण भी हमारा कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा, और ध्वनि भी कैसी रहेगी? उसकी निश्चित रहेगी। अब अपने जैसे ही अगली बात करते हैं, शिरोरेखा का प्रयोग मिलता है। यानी ऊपर जो अपने लाइन खींचते हैं इसे क्या बोला जाता है? हमारा शिरोरेखा। तो हमारी देवनागरी लिपि की अगली विशेषता क्या है? शिरोरेखा का प्रयोग मिलता है। फिर बोलूं वो ध्वनियों का वैज्ञानिक विभाजन मिलता है, यानी स्वरों को अलग भागों में बांटा गया और व्यंजनों को अलग भागों में बांटा गया है। तो ये क्या हुई हमारी आज की भाषा के बारे में अपनों ने जानकारी कर ली। अब कल अपने आगे इसी के बारे में आगे बात करेंगे भी हमारी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, किस भाषा से हमारी हिंदी भाषा बनी है और हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न इस वीडियो के अंत में छोड़ते हुए जा रहा हूँ। भी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ भी हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज तक नहीं पता भी हम बोल रहे हैं भी हमारी राजभाषा, हमारी भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। अभी तक उनको ये नहीं पता कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।